बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, बावजूद इसके कि आप में से कुछ दो चार लोग जो इन लेक्चर्स में इंटरेस्टेड होते हैं, मैं इसको जो है वो स्टिल आई एम स्टिल मोटिवेटेड और डिटरमेंट कि मैं इसको जो है वो कंटिन्यू रखूं एनी हाउ। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं और उनसे, और जो नहीं इंटरेस्टेड उनसे कहूँगा कि एटलीस्ट नॉलेज को शेयर किया करें। मैंने देखा है कि जो लोग खुद इंटरेस्ट नहीं लेते और वो इस चीज़ को भी इग्नोर कर देते हैं कि इस नॉलेज को आगे शेयर किया जाए, और उसका बेस्ट वे क्या है कि जो भी लेक्चर हो उसको शेयर किया करें, उसका लिंक कॉपी पेस्ट किया करें अपने व्हाट्सएप के ऊपर। उससे कई लोग ज्वाइन करते हैं और वो किसी के लिए यानी इंटरेस्टेड बंदा जो भी होगा वो उसको देख लेगा, उसको ज्वाइन कर लेगा। तो इस चीज़ को आपने जो भी लेक्चर सुने, चाहे वो ओल्ड है चाहे न्यू है, उसको एज ए ड्यूटी आप जो है वो शेयर किया करें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। आज बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हमने एक डिफेंडेंट को समन करने का ऑर्डर जो है उसको जो है वो लिखना सीखना है। लेकिन आपको पता है मैं आपको वो मैकेनिज्म बताता हूँ जिसके तहत आप खुद उस चीज़ को या उस प्रिंसिपल को फॉलो करके आपको खुद ऑर्डर लिख सकें। बेसिकली मैं अगर आपको कोई ऑर्डर लिख रहा होता हूँ तो मेरे माइंड में ये बात होती है कि इस ऑर्डर को देख के वो कोई और ऑर्डर पूछता है तो आप उसको जो है वो क्या कर लें, उसको लिख लें। अच्छा, तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको सेक्शन 8 पढ़ाऊंगा, ठीक है। सेक्शन 8 जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो उसके लिए हम चलते हैं सेक्शन 8 में। इंटीमेशन टू डिफेंडेंट व्हेन अ प्लेंट इज प्रेजेंटेड टू अ फैमिली कोर्ट, इट शैल फिक्स अ डेट विच शैल नॉट बी मोर देन 15 डेज फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट। बच्चों नोट करो, आपने कोर्ट में अगर वो आपको समनिंग का ऑर्डर कहता है लिखने के लिए, तो आप जिस डेट को ऑर्डर लिख रहे हो और जिस डेट के लिए उसको तलब कर रहे हो उसके दरमियान आपने 15 दिन से कम की डेट जो है वो डालनी है ताकि वो इनडायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहा होगा कि ये जो एस्पायरेंट है, क्या इसको ये पता है कि मैंने 15 दिन से ज्यादा की डेट नहीं डालनी। ठीक है, तो ये पॉइंट टू बी नोटेड कि जो स्टैट्यूटरी पीरियड दिए होते हैं, फर्ज करिए एक जवाब दावे के लिए जो है वो एक लिमिट है, तो आपने उस लिमिट वाली डेट के अंदर अंदर डेट डालनी है, उससे ज्यादा की नहीं डालनी। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप रूटीन में ही 7 दिन का डिफरेंस डाला करें ताकि ये क्वेश्चन ही राइज ना हो। यानी आप जब ऑर्डर करनी, तो सपोज डेट्स आप नहीं है ना, जिस डेट को आपका पेपर है उस डेट से 7 दिन बाद की डेट डाल दें, अल्लाह खैर सल्ला। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, within 2 days of the presentation of the plaint, send a notice, ठीक है, or summon of the suit to the to a defendant through a process serving agency of the family court, through registered post acknowledgement due electronically or through courier, together with the copy of the plaint, ठीक है, a copy of schedule referred to इतना, and copies of document and a list of document referred to in subsection 7, and direct that the notice or summon issued under clause B also be served through a fixation and shall simultaneously issue a proclamation in a newspaper. While issuing a notice or summon to defendant, the family court shall require the defendant to submit a written statement on day mentioned in the notice or summon. बच्चों, सेक्शन 8 हमने पढ़ा, अब मैं उसको एक कहानी की सूरत में सुनाता हूँ। देखिए, पिछले लेक्चर में भी ये बात हुई थी कि फैमिली लॉ में और अब सिविल लॉ में भी कोर्ट ने जो है वो जो डिफेंडेंट है उसको समन भेजते वक्त साथ में ही उसको प्लेंट की कॉपी भेज देनी है, साथ में ही शेड्यूल ऑफ विटनेसेस की कॉपी भेज देनी है, साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट प्लेंटिव ने प्रोड्यूस किए हैं उसकी कॉपी भेज देनी है, साथ में लिस्ट ऑफ रिलायंस जो है उसकी कॉपी उसको भेज देनी है। और मकसद क्या है भेजने का कि डिफेंडेंट साहब आपने खाली हाथ नहीं आना, आपने जवाब दावा साथ जो है वो
लेके आना है। देखो बच्चों, प्रैक्टिस अलग है, प्रैक्टिस पे वकालतनामा ही आता है। हम प्रैक्टिस से हम एकेडमिक गुफ्तगू कर रहे हैं, हम लॉ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लॉ जो है हमने तो उसको देखना, तो लॉ ये है कि वो जवाब दावा जो है वो लेके आएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब आप माइंड बनाते जाओ कि हमने जो समनिंग का ऑर्डर करना है उसमें हमने ये भी डायरेक्शन देनी है कि जो उसने प्लेंटिफ की प्लेंट है, शेड्यूल ऑफ विटनेसेस है, जो उसने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं प्लेंटिफ ने, उन सब की कॉपी भी समन के साथ अनेक्स हो। एक तो आप इसको अपना ज़हन बना लो, ठीक है। फिर आप एक और ज़हन बना लो कि मैंने उस समनिंग के ऑर्डर में उसको ये भी डायरेक्शन देनी है कि जवाब दावा लेके आओ। अभी जो हमने सेक्शन 8 का आखिरी पैरा पढ़ा है उसमें क्या था, उसमें यही था ना कि वो उसको डायरेक्शन भी होगी कि तुमने जो है वो क्या करना है, तुमने जो है वो जवाब दावा जो है वो तुमने लेके आना है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके अलावा अब बात यह है कि अब उसकी जो समनिंग होनी है वो कैसे कैसे होनी है। तो सेक्शन 8 में सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि कोर्ट की जो फैमिली एजेंसी है, कोर्ट के जो प्रोसेस सर्वर है, एक तो वो लेके जाएगा, ठीक है, वो परत लेके जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे दो परतें होंगी, एक उसको टेंडर करेगा, दूसरे के ऊपर रिपोर्ट करेगा जी मैंने उसको दे दी हैं। अगर वो लेने से इनकारी हो गया तो इनकारी की रिपोर्ट कर देगा, अगर वो उसको मौके पे नहीं मिलेगा तो अदम तमील की रिपोर्ट कर देगा। तो एक मोड तो ये है कि कोर्ट अपना नुमाइंदा भेजेगी, उसके थ्रू उसकी क्या करेगी, तलबी करेगी। अच्छा, उसके बाद दूसरा मोड कौन सा है कि वो जो समन है वो थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट भी उसको भेजा जाएगा, रजिस्ट्री भी करवाई जाएगी। दो मोड हो गए, लिखते जाइएगा, दो मोड हो गए। तीसरा मोड कौन सा है, कोर्ट कोरियर का भी, अगर वहां कोरियर जाता है वहां पे, तो कोर्ट कोरियर का भी ऑर्डर कर देगी कि थ्रू कोरियर भी इसको ये समन जो है ना, ये समन या नोटिस जो है ना वो इसको जो है वो चला जाए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा, कोरियर के बाद अगला मोड जो है ना, कोर्ट अफिक्सेशन का भी ऑर्डर कर देगी। अफिक्सेशन का क्या ऑर्डर है कि भाई वहां पे ना एक अवेजा भी करते आओ, मौके पे उसका जहां घर है वहां पे एक परत जो है उसको क्या करते आओ, अफिक्स करते आओ। कितने हो गए, 3 या 4 मोड हो गए। कोर्ट पब्लिकेशन का भी ऑर्डर कर देगी कि भाई इखबार इश्तिहार भी जो है ना वो भी हो जाए, तो उसके थ्रू भी जो है वो आगे जो है वो प्रोसीड हो जाए। मैं इससे अगला जो ऑर्डर बताऊंगा ना एक्स पार्टी, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो रिपोर्टें कैसे लेनी है, कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चले, ये सारी कोर्ट इनके थ्रू क्या करेगा। तो अब हम जो ऑर्डर लिखेंगे, अब मैं एक दफा फिर अपनी तसल्ली के लिए आपको सेक्शन 8 पढ़ाऊंगा, और ये जो कहानी सुनाई है ना इसको आप उसके ऊपर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। यस, when a plaint is presented to a family court, it shall fix a date which shall not be more than 15 days. एंड अच्छा जी, फिर कोर्ट क्या करेगी, द कोर्ट it shall within 2 days of the presentation of the plaint send a notice or summon of the suit to the defendant, ठीक है। अच्छा, नोटिस और समन, बेटा समन हमेशा किस में जाएगा, दावे में, और नोटिस जो है वो हमेशा जाएगा एक एप्लीकेशन में। अच्छा चलो, मैं आज आपको बताता हूँ, शायद पहले आपको कभी किसी ने ना बताया हो कि समन और नोटिस में असल डिफरेंस क्या है। लोग बड़ा डिफरेंस करते हैं, मैं आपको बताऊं इसका असल मकसद क्या है। एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। एक बंदे ने दावा किया है और साथ में उसने स्टे की एप्लीकेशन भी दी है, वो इंजंक्शन की एप्लीकेशन भी दी है। अच्छा, अब जो सूट है उसमें तो डेट होगी ना, लंबी डेट होगी, जो भी रूटीन की होगी, लेकिन जो एप्लीकेशन है जिसमें कोर्ट इंजंक्शन किया है, वो कोर्ट ने क्या करना है कि वो अर्जेंट मैटर है, तो कोर्ट उसमें ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन की डेट करेगी। तो असल में मकसद ये था कि जैसा अगर आप एक दावे में
यानी उसकी समनिंग कर रहे हैं दावे में और एक एप्लीकेशन के ऊपर हियरिंग भी करनी है, तो आपको ये इख्तियार है कि आप समन जारी करें कि भाई तुम अप्रैल मई की फलां डेट को कोर्ट में पेश होना, ठीक है। और नोटिस में आप 2-4 दिन की डेट करें, यानी एक ऑर्डर में कोर्ट 2 डेटें करेगी। एक डेट करेगी कि आओ भाई वो दावे को जो है आके तो डिफेंड कर लो, और एक एप्लीकेशन के ऊपर शॉर्ट डेट का नोटिस करेगी कि इस दिन आके एप्लीकेशन के ऊपर बहस करो, नहीं तो मैंने इसमें इंजंक्शन जारी कर देना है। तो असल में मकसद तो ये था समन और नोटिस का, लेकिन ट्रेंड ये चल निकला कि कोर्ट जो है वो एक ही डेट के लिए समन करती है, एक ही डेट के लिए नोटिस करती है। तो जब समन और नोटिस एक ही डेट के लिए जा रहे हो ना, तो फिर समन और नोटिस में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। फिर कोर्ट चाहे समन कर दे चाहे नोटिस की सूरत में कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो असल फर्क या जो एक उसके पीछे एक रैशनल थी, वो मैंने आपको बताने की जो है वो कोशिश की है। तो इसमें फैमिली मैटर में वैसे तो सूट्स हैं, लेकिन लेकिन अगर वो फर्ज करें सेटिंग असाइड एक्स पार्टी की एप्लीकेशन है, ठीक है, और उसमें कोर्ट अगर तलबी करने लगी है, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, नोटिस करेगी, ठीक है ना। यही वजह है कि फैमिली लॉ में जो है वो समन एंड नोटिस दोनों का वर्ड जो है उसको क्या किया गया है, उसको यूज किया गया। एनी हाउ, अच्छा, ये थ्रू अ प्रोसेस सर्विंग एजेंसी ऑफ अ फैमिली कोर्ट, ये क्या चीज है बच्चों, ये वो जो मेरा प्रोसेस सर्वर है वो उसको जो है वो लेके जाएगा। अच्छा बच्चों, मैं फिर आपको थोड़ा सा कहानी की सूरत में सुनाता हूँ। देखिए, होता क्या है कि जब प्लेंटिफ दावा करता है, तो वो क्या करता है कि वो जितने डिफेंडेंट्स होते हैं उनके इक्वल क्या करता है, वो जो परतें होती हैं समन की, इन डुप्लीकेट नहीं, ट्रिप्लीकेट नहीं, बल्कि 4-4 परतें, हर डिफेंडेंट के लिए 3 से 4 परतें जो है वो फिल करके और उसको ना उसके साथ लगा देता है, क्या कहते हैं, अपनी प्लेट के साथ, जिसको हम ड्राफ्ट बोलते हैं, जो पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था ड्राफ्ट लगेगा। और साथ में वो क्या करेगा, साथ में वो ये करेगा कि प्रोसेस फी भी लगा देगा, तलबाना भी वो फर्द तलबाने के ऊपर लगा देगा। साथ में ना वैसे जो लॉ है वो ये है कि वो रजिस्ट्री लिफाफा परचेज करके ना वो भी साथ लगा देगा, ठीक है। कोरियर का भी जो वो उसकी वो ला के वो जो भी उसकी प्रिस्क्राइब फीस होगी वो ला के जो है वो क्या करेगा, वो ला के तो कोर्ट को क्या करेगा, दे देगा, ठीक है। अब होगा क्या, अब कोर्ट का जो अहमद है, जब ऑर्डर हो जाएगा तलबी का, वो उसमें से वो परतें निकालेगा और वो जज साहब को पेश करेगा। जज साहब क्या करेंगे, उसके ऊपर साइन करेंगे और वापस किसको दे देंगे, अहमद को दे देंगे। अब अहमद क्या करेगा, उसमें से 2 परतें उठाएगा और जाके नाजर साहब को कहेगा नजारत ब्रांच में ये लें, वो उसके रजिस्टर में एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, बाकी परतें आप जरा भूल जाएं, वो मैं बाद में बताता हूँ। अब वो 2 परतें नाजर साहब अपने आगे प्रोसेस जो फैमिली एजेंसी अपना प्रोसेस सर्वर है उसको कहेंगे ABC को, लो भाई ये तुम्हें मार्क करता हूँ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो मौके पे वो 2 परतें लेके जाएगा, 2 नहीं 3 परतें, सॉरी 3 परतें लेके जाएगा। और अब क्या करेगा, एक ऑर्डर है चस्पांदी फिक्सेशन का, वो तो उसने उस वहां पे लगा देनी है। और 2 परतों में से एक परत वो जो है उसको कहेगा ये लो पकड़ो, डिफेंडेंट को देगा, और दूसरी परत के ऊपर कहेगा भाई साइन कर, एथिक में रिसीविंग ले ली है, ठीक है। और वो जो उसने रिसीविंग ली है उसके नीचे वो अपनी रिपोर्ट लिखेगा, ठीक है, अपना एफिडेविट लिखेगा कि जनाब मैं मौके पे आया हूँ, मुझे ये बंदा मिला, मैंने इसको दे दिया है और मैंने इसके साइन शाइन करवाए हैं। और वो रिपोर्ट वो वापस ला के क्या करेगा, नजारत ब्रांच में देगा, नजारत ब्रांच वापस मेरे अहमद को देगी, मेरा अहमद वापस उसको फाइल में लगा देगा और ऑर्डर शीट के ऊपर एक रिपोर्ट कर देगा कि रिपोर्ट असालतन मसूल शुद, ठीक है। अब जब मैं अगली डेट के ऊपर
फाइल मेरे सामने पेश होगी तो मैं देखूंगा कि पिछली डेट के ऊपर मैंने तलबी की थी तो आज उसका क्या रिजल्ट आया है। तो मैं देखूंगा सालतन तमील हो गई है। अब मैं देखूंगा अगर वो नहीं आता तो मैंने एक तरफा क्या करना है वो एक अलग बात है। लो बच्चों, 2 परतों की कहानी तो मैंने दी आपको सुना। अब चलते हैं जो बाकी परतें हैं। वैसे प्रैक्टिस कुछ और है। प्रैक्टिस ये है कि जो क्लर्क होते हैं वकील साहब के, वही वो परतें ले जाते हैं। कौन से वाली? वो वाली परतें ले जाते हैं जो बाकी परतें होती हैं, और वो खुद जाके रजिस्ट्री लिफाफा और कोरियर वो सारा कुछ वो खुद करवाते हैं, ठीक है ना। लेकिन असूल ये है कि अब वो अहमद चूंकि वो कोरियर भी उसने लगा दिया है और रजिस्ट्री लिफाफा भी लगा दिया है, तो अब वो क्या करेगा, वो खुद जाएगा और वो जाके तो क्या करवा के आएगा, वो मुतलका डिपार्टमेंट में पोस्ट ऑफिस जाके तो वो उसमें वो एनवेलप में डाल के एक परत और उसको रवाना कर देगा। किसको? डिफेंडेंट को। और अगली डेट पे वो जो उसने रवाना किया है उसकी उसको जो रसीद मिली है वो पोस्ट ऑफिस से या कोरियर वालों से, वो फिर वो कोर्ट में लगा देगा और साथ में लिख देगा जी कि मैंने वो जो है ना रसीद रजिस्ट्री लिफाफा या रसीद कोरियर लाफ है। तो इस तरह से करके तो उसकी समनिंग का प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह जो अखबार है उसका जो लीगल प्रोसीजर है, वैसे तो ये है कि पार्टी खुद ही जाके उससे मिल लेती है नुमाइंदे से और वो नुमाइंदा अखबार करवा के तो वो अदालत में जमा कर वो अहमद को जमा करवा देता है। हालांकि जो असल प्रोसीजर है वो ये है कि हर अखबारी नुमाइंदे का एक अकाउंट होता है बैंक का। जो पार्टी है उसके लिए ये होता है कि वो जाए उसके अकाउंट में पैसे जमा करवा के तो वो रसीद ला के अहमद को दे। जब अहमद को रसीद मिल जाएगी तो अहमद रोककर जारी करेगा उस अखबारी नुमाइंदे के नाम के भाई ये पैसे जमा हो गए हैं और तुम अगली डेट पे ये अखबार तैयार करवा के तो तुम जो है ना वो जो है उसको जो है अपना जो अखबार है उसको जो है वो क्या करो, उसको जो है तुम यूपीसी के साथ जो है तुम उसको जो है वो जमा करवाओ अदालत में। लेकिन प्रोसीजर कुछ और चल निकला। एनी हाउ ये मैंने आपको बता दिया। अगले लेक्चर में अब बताऊंगा कि कोर्ट जो है वो एक्स पार्टी जो है वो किस तरह से करेगी। अब हम वापस आते हैं सेक्शन 8 के ऊपर। अच्छा जी, थ्रू डिजिटल एक्नॉलेजमेंट टू इलेक्ट्रॉनिकली और थ्रू कोरियर टुगेदर विद द कॉपी ऑफ प्लेंट। अब वो डॉक्यूमेंट भी साथ नेक्स्ट करने की बात करने लगा है। विद द कॉपी ऑफ प्लेंट, अ कॉपी ऑफ शेड्यूल रेफर टू इन आर सेक्शन 7 एंड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रेफर्ड इन सब, ये लिस्ट ऑफ रिलायंस की बात कर रहा है। अच्छा जी, and direct that the notice or summon issued under also be served through affixation and all shall simultaneously issue a proclamation in a newspaper while issuing the notice or summon to a defendant. The family court shall require the defendant to submit a written statement on the day mentioned in the notice or summon. लो बच्चों, अब मैंने आपके लिए एक ऑर्डर लिखा है तो उसको हम जो है वो पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट लंदन काउंसिल फॉर द प्लेंटिव्स मिस्टर मोहम्मद अबूजर, जो भी उनका नाम है, दिस सूट इज फ्रेश, लेट इट बी रजिस्टर्ड। अब सुनिएगा, अब आप इंजॉय करेंगे क्योंकि आप लॉ पढ़ आए हो। समन along with copy of plain schedule of witnesses of the plaintiff and other relevant documents be served upon the defendant। ठीक है, अकेला समन ही नहीं, साथ में वो सारे डॉक्यूमेंट थ्रू प्रोसेस सर्वर एजेंसी ऑफ द फैमिली कोर्ट फॉर 17/11/2020। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, ये ऑर्डर गलत हो गया क्योंकि मैंने कहा था 15 दिन से कम की डेट होनी चाहिए, तो ये है 28/10। तो 28 से 15 दिन जो है वो ज्यादा से ज्यादा 10 तारीख बनती थी, लेकिन यहाँ 17 लिखी हुई है, आपने नहीं लिखनी, ठीक है। और ये जो है आप ज्यादा से ज्यादा इसमें 28 में 7 ऐड करें, आप 5/11 के लिए उसको ऑर्डर करेंगे। सब्जेक्ट टू डिपॉजिट ऑफ प्रोसेस फी विद इन 1 डे फ्रॉम दिस ऑर्डर, वो तलबाना जो जमा होना है, ठीक है, विद अ डायरेक्शन टू द डिफेंडेंट टू सबमिट रिटन स्टेटमेंट ऑन 17/11/2020। अब वही 5/11 आना चाहिए था कि इस डेट को तुम क्या करो भाई,
इस डेट को तुम अपनी रिटर्न स्टेटमेंट भी लेके आओ, ठीक है। सेड समन आल्सो बी सर्व्ड अपॉन द डिफेंडेंट थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू कोरियर सर्विस फिक्सेशन एज वेल एज प्रोक्लेमेशन इन द न्यूज़पेपर। आगे अखबार का जो है वो नाम नीचे नाम है, नीचे अनाउंसमेंट, और ये है, लो जी ये समनिंग का ऑर्डर हो गया। इंशाल्लाह ये आपको पेपर में आ भी जाना है, ये पहले भी आया हुआ है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस ऑर्डर की जो है वो समझ आ गई। बाकी अगर आप इसको डेप्थ में देखना चाहें तो बच्चों मैंने सीपीसी के ऊपर ऑर्डर 5 बड़ा डिटेल में पढ़ाया है। अगर किसी ने वो किया हुआ है तो ये लेक्चर तो उसके लिए कोई इशू ही नहीं था। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।